नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो मिलता रहे। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि आज है वो 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को है वो हम गांधी जयंती मनाते हैं और आप सभी को है वो गांधी जयंती के वो हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन है वो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और आज के दिन है वो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी आज ही है और महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। आज के दिन है वो स्वच्छ भारत अभियान है वो लागू हुआ था। तो इनके महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के बारे में आज इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में जीवन परिचय में हम आज बात करेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म, जाति, परिवार, पत्नी, बेटे और महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे उनकी यात्रा के बारे में बात करेंगे। फिर भारत आगमन हुआ था और उनके बाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था उनके बारे में बात करेंगे। बाद में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन की सूची के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी की मृत्यु में किसने मारा था उनको और महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ से ये है वो क्वेश्चन कि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे तो हिस्ट्री के जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री उनमें उसमें से एक क्वेश्चन आपको श्योर इसमें से क्वेश्चन पक्का मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है। आप में इनकी लाइफ है वो इतनी एक खुद ही है वो एक मोटिवेशन भरी हुई लाइफ है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे जो है स्वतंत्रता के लिए है इतने सारे काम किए थे कि इनका एक ना क्वेश्चन इनका रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है परीक्षा में। कोई बात करनी है इनके बारे में तो इनका बारे में बात करें तो इनका नाम पूरा नाम था गांधी जी का वो था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था वो था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। इसके अलावा इनका जन्म दिनांक है वो था 2 अक्टूबर 1869 को। जन्म स्थान था गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। इसके अलावा वे भारतीय थे, जाति से हिंदू थे, बाद में ये गुजराती थे भाषा में। शिक्षा है वो बेटर थी और पत्नी का नाम वो कस्तूरबा बाई माखजी कपाड़िया कस्तूरबा गांधी भी कहते हैं। संतान बेटा बेटी का नाम है वो हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये इनके बेटे थे। इनके अलावा ये 4 तो बेटे थे और 2 बेटियां थी, इनका नाम इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन इनकी 2 बेटियां थी रानी और मनु, ये इनके 2 बेटे थे। इसके अलावा इनकी मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 में हुई थी और हत्यारे का नाम था नाथूराम गोडसे। इसके अलावा बात करें महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के बारे में तो महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन है वो इनकी माता का से है वो बहुत प्रभावित रहा था। इनका जीवन है वो इनका विवाह है वो 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। उस समय कस्तूरबा गांधी थी वो थी 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1857 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके अलावा जनवरी 1988 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिल किया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की और इनके बाद वे लंदन चले गए थे। इसके अलावा महात्मा गांधी की दक्षिण यात्रा के बारे में बात करें तो यह जो कॉलेज की डिग्री है वो कंप्लीट करने के बाद में 1893 से 1914 तक है दक्षिणी अफ्रीका में बिताए थे इन्होंने 21 वर्ष। इन 21 वर्षों के दौरान है वो वैश्विक उपनिवेशीकरण आंदोलन को प्रेरित उन्होंने किया था। गांधी जी ने है वो 1854 में नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था, क्योंकि जब गांधी जी वहाँ पे रहे थे तो एक बार है कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि गांधी जी के पास है वो फर्स्ट क्लास जो डब्बा होता है उसकी वो टिकट था, लेकिन वहाँ पे है वो श्वेत रंग तिरंगे थे गांधी जी, उसकी वजह से है वो गांधी जी को वो उस ट्रेन की बोगी से वो बाहर निकाल दिया था। तो उन्होंने वो आंदोलन शुरू किया था, श्वेत आंदोलन उन्होंने शुरुआत की थी। उसके अलावा बहुत सारे आंदोलन है वो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किए थे और इस वजह से वहाँ पर भी है वो बहुत बार जेल में जा चुके थे। तो इसके लिए वो गांधी जी ने है वो वहाँ पर जो हुआ था ना अत्याचार, जो श्वेत रूप था, जैसे वो लोग जो वहाँ रहते थे वो अपने रोज़मर्रा के जीवन के लिए ना वो प्रताड़ित होते थे, क्योंकि वो रंग भेद की मान लीजिए आप जो छुआछूत है वो मान लीजिए कुछ भी करके है, यानी कि जाति भेद भाव अपने उन्हें वो जो चीज़ मिलनी चाहिए था ना सम्मान वो नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे।
तो इन्होंने है वो गांधी जी ने 1854 में नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। इस संगठन ने वो मूल अधिकारों और भारतीयों के प्रति श्वेत लोगों के दमनकारी व्यवहार के खिलाफ है वो अहिंसक विरोध का नेतृत्व किया था। इसका जो है वो जो सरकार होती है ना, इंग्लैंड सरकार है, अफ्रीका सरकार, जो उनको पता चल गया था कि ये कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ये समाज जागृत कर रहे हैं इस लोगों को, इनके प्रति बहुत सारे केस लगा के जेल में बहुत बार भेजा चुका है गांधी जी को। उस समय अफ्रीका में ये लोग की पढ़ाई करने गए थे वहाँ पे। इसके अलावा 1903 में है वो नेटाल में ही है वो इंडियन ओपिनियन जो इनका खुद का अखबार था, उन्होंने साप्ताहिक टिप्पणी भी इन्होंने चालू की थी। इसके अलावा पेपर जो था वो 4 अलग अलग भाषाओं में लिखा रहता था, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल में ये पेपर लिखा रहता था अखबार। इसके अलावा अधिकांश लेखन है वो गांधी जी द्वारा किया गया था इसमें, और पहले संपादक है वो मनु शुक्लाल हिरालाल नजर थे। ये टॉपिक जो बता रहा हूँ ना आपको, वो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, जो ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। इसके बाद इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन है वो फिनिक्स सेटलमेंट के प्रिंटिंग प्रेस में हुआ था, जिसे गांधी जी ने वो 1904 में स्थापित किया था। इसके अलावा जो ये है जो अखबार, जो प्रिंटिंग प्रेस अखबार था, तो ये 1950 के दशक में जब माणिकलाल गांधी जो गांधी जी के बेटे थे, उन्होंने ये पदभार संभाला था, जिनको 1948 में है वो गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। और इनकी माणिकलाल गांधी है, इनकी मृत्यु होने के बाद भी उनकी माणिकलाल गांधी की पत्नी ने संभाला था। और प्रकाशन के 58 वर्षों के बाद इस समाचार पत्र ने अपना अंतिम अंक है वो 1961 में प्रकाशित किया था। इसके बाद है 39 साल बाद अक्टूबर 2000 में पुनर्जीवित इस अखबार को किया गया था, और अब यह एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, और अंग्रेजी में जुलू में यह प्रकाशित होता है ये अखबार। और दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी की यात्रा है वो डरबन में शुरू हुई थी, लेकिन जोहान्सबर्ग में भी इन्हें अपनी सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसे ये 1893 में गए थे, उसके बाद 1896 में है उन्होंने भारत का वापस थोड़ा छोटा संक्षिप्त दौरा किया था, और यहाँ से 800 लोग वहाँ पे जो वहाँ पे अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ है वो संगठन जो ये बनाया था ना इन्होंने, नेटालस, ये नेटाल इंडियन कांग्रेस का संगठन दिया था। इसमें है वो 800 लोगों को यहाँ से भारत से लेके गए थे वहाँ पे वो दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए। इसके विरोध में है वो वहाँ पे आक्रोश में आकर है वो वहाँ की जनता ने भी इनका खूब विरोध किया था, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते थे कि क्या चीज़ है, क्या कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं। और गांधी जी को वहाँ पे चोट भी बहुत सारी लगी थी। ये सब कुछ है वो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके काम की चीज़ यही है। इसके अलावा महात्मा गांधी के आगमन के बारे में बात करें, दक्षिण अफ्रीका से है वो आपके दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने किया था वो आपको बता दिया गया है कि इन्होंने है वो एक तो इंडियन नेशनल नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। उसके बाद एक अखबार चलाया था इन्होंने, इस अखबार का नाम क्या था, वो था इंडियन ओपिनियन, ये अखबार था। और संपादक बता दिया, मैंने कौन सी भाषा में था ये बता दिया। इसके अलावा बात करें कि महात्मा गांधी का जब भारत आगमन हुआ था तो वो कब हुआ था, तो उनका आगमन है वो 9 जनवरी 1915 को है वो इनका आगमन हुआ था। और कहाँ हुआ था, अपोलो बंदरगाह पर ये उतरे थे। तो ये क्वेश्चन है वो एसएससी में है बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी है उनका आगमन भारत में कब हुआ था, तो 1915 में हुआ था। और ये भी पूछा गया है कि उनसे बंदरगाह में उतरे थे, तो बंदरगाह का नाम था अपोलो बंदरगाह है में वो उतरे थे। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि वो गांधी जी बनकर गए थे और महात्मा गांधी है वो महात्मा है वो बनकर लौटे थे। गांधी बनकर गए थे, महात्मा बनकर लौटे थे। बाद में है उन्होंने है वो स्वतंत्रता आंदोलन थे, उन्होंने बहुत भाग लिया। उस समय वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें भाग लिया था। लेकिन उसके बाद है इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम खुद चलाए थे, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन की सूची के बारे में बात करें तो सन 1918 में है उन्होंने चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो यह है वो इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय किसान थे उन्होंने नील यानी इसी इंडिको भी कहते हैं, इंडिको की पैदावार करने के लिए इन्हें जोर डालती थी सरकार है। और जिसके विरुद्ध में है वो सरकार है वो नील का एक निश्चित दाम देती थी, और निश्चित दाम देने का विरोध भी करते थे कि आपको नील की खेती करनी है तो इसका दाम हम इतना ही देंगे और आपको करनी ही पड़ेगी। तो दबाव था कुछ ऐसा। उसके विरोध में है जो वो बिहार का चंपारण है, वहाँ पे बहुत ही जो
अंग्रेज सरकार है वो दबाव डाल देती नील की खेती के लिए, तो उसके विरुद्ध में है वो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था शांतिपूर्वक। तो वो आंदोलन में सबसे हुआ था नील जी खेती के विरुद्ध वाला, तो 1918 में है ये चंपारण सत्याग्रह किया था उन्होंने। उसके बाद 1918 में ही वो खेड़ा सत्याग्रह का था, जो कि गुजरात प्रांत में स्थित था। और गुजरात इस खेड़ा सत्याग्रह का उद्देश्य था कि जो अंग्रेज था, अंग्रेज से वो लेते थे जो भारतीय उनसे टैक्स ले रहे थे। टैक्स के जो एक बार क्या 1918 में है वो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने की वजह से है वो किसान लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार को है वो टैक्स नहीं दे पाए। टैक्स नहीं दे पाने की वजह से उन्हें प्रताड़ित करते थे इंग्लैंड सरकार। तो अंग्रेज सरकार प्रताड़ित करने के प्रति तो जो मजदूर थे, किसान थे, उन लोगों ने है वो गांधी जी का सहारा लिया था। तो गांधी जी ने है वो बाढ़ से जो टैक्स, बाढ़ के कारण वो टैक्स नहीं भर पाए थे, उसके विरोध में है और गांधी जी ने वो टैक्स फ्री करवाया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। इसके अलावा 1919 में वो खिलाफत आंदोलन शुरुआत की थी। तो सन 1919 में वो गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि है वो इंग्लैंड सरकार है, ब्रिटिश है, वो हिंदू मुस्लिम है वो बट रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार है वो ज़्यादा ही कुछ है वो आक्रोश में है, और ज़्यादा भारत देश के लोग ही है वो तितर बितर हो रहे हैं। इसका उद्देश्य था गांधी जी का कि सब लोगों को वापस इकट्ठा करना, और कांग्रेस भी वो बिखर रही थी। तो गांधी जी ने वो हिंदू और मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए थे, और गांधी जी ने इस प्रयास ने उन्हें राष्ट्रीय नेता यानी कि नेशनल लीडर बना दिया था, और कांग्रेस में उनकी खास जगह भी बना दी थी। परंतु सन 1922 में वो खिलाफत आंदोलन बुरी तरह से बंद हो गया था, क्योंकि चौरा कांड हो गया था। तो चौरा कांड के बारे में बात करें तो चौरा कांड है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, जो कि वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जो जिंदा थे वो सभी जल के हैं वो मर गए थे। तो जो हिंसा हुई थी वहाँ पे, उसके विरोध में है जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने कहा था कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं उन सभी को वो जेल में डाल दो। तो आंदोलन वो इसकी वजह से वो स्थगित करना पड़ा था, ज़्यादा जो हिंसा बढ़ गई थी उसकी वजह से वो गांधी जी का है वो जो आंदोलन बंद करना पड़ा था, ये खिलाफत आंदोलन। इसके अलावा एक ऐसे आंदोलन भी चलाया था गांधी जी ने, वो भी है वो बंद करना पड़ा था। तो आपको चौरा कांड है वो समझ में आ गया था। उसके चौरा कांड के बारे में बहुत बार पूछा है किसी ने कि चौरा कांड है वो कब हुआ था, तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के चौरा कस्बे में हुआ था, जो वर्तमान तहसील है। इसके अलावा 1920 में गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन चलाया था। तो अंग्रेज सरकार ने है वो सन 1919 में है वो रोलेट एक्ट पारित किया था। आप जानते हो रोलेट एक्ट के बारे में, आपने बहुत बार सुना होगा। रोलेट एक्ट का उद्देश्य था कि जो भी व्यक्ति है वो, इसका उद्देश्य था कि किसी भी जो भी इंडियन व्यक्ति है उस पर है वो बिना किसी सबूत और गवाही के है कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है, उससे कहीं पे भी है किसी भी जेल में डाल सकते हैं बिना कुछ सबूत गवाही के। जो मर्जी जिस मर्जी को है वो जेल में डाल सकते थे अंग्रेज सरकार। तो इसके विरोध में है गांधी जी ने वो बहुत सारी महासभाएं भी की थी कि ऐसा ये नहीं होना चाहिए रोलेट एक्ट के विरोध में। तो इसी दौरान गांधी जी द्वारा कुछ सभाएं भी आयोजित की गई थी। इस प्रकार एक महासभा वो पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आप हुआ था, क्योंकि महासभा हुई थी। उस समय जनरल डायर ने है वो सबके ऊपर गोली चला दी थी। तो 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। उसके बाद है उसके विरोध में है वो गांधी जी ने सन 1920 में वो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके बाद है वो 1930 में है वो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन और दांडी मार्च। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह, सत्य का आगमन। तो इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं, नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं, दांडी यात्रा भी कहते हैं। तो 1930 में यह शुरुआत की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं तो उन्हें नहीं मानना है और उनकी अवहेलना करना है। जैसे मूल रूप से एक कानून था कि ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा। तो 12 मार्च सन 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरुआत की थी गांधी जी ने। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत है वो 12 मार्च सन 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित
साबरमती आश्रम से की गई थी। यह यात्रा है वो 5 अप्रैल सन 1930 तक गुजरात में ही स्थित दांडी नामक स्थान पर चली थी। इस समय अर्थात 26 जनवरी सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की भी घोषणा कर दी थी, जिसकी याद में है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसी दिन 26 जनवरी को ही है, 26 जनवरी 1930 का दिन है, वो पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसी कारण है वो 26 जनवरी 1950 को है वो हमारा देश में गणतंत्र दिवस से मनाया जाता, वो लागू हुआ था और हम उसी दिन है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद है वो 4 से 5 मई सन 1930 अर्धरात्रि को गांधी जी को है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा इस नमक सत्याग्रह के कारण लगभग 80,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इसे जो नमक सत्याग्रह था, इसे सही मार्गदर्शन के लिए मद्रास में जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थी उन्हें, और उत्तर भारत में वो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम श्रीमंत गांधी के नाम से जानते हैं, की बागडोर है वो सौंपी गई थी इस सत्याग्रह की। तो उसके बाद है वो गांधी जी को है 1930 में है, यानी कि मई 1930 में है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 1931 में है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी जी को 1931 में वापस जेल से छोड़ दिया गया था। बात करें अगला पॉइंट की, अगला आंदोलन की, तो सन 1942 में वो गांधी जी ने वो भारत छोड़ो आंदोलन वो चालू किया था। लेकिन इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने सन 1942 में की थी, और परंतु इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान आदि सभी लोगों ने वो हिस्सा लिया था, और इस आंदोलन की शुरुआत वो अलग अलग तिथियों पर होने के कारण इसका प्रभाव कम हो गया था। इसके अलावा बहुत सारा ये लगने लगा था कि अब हम देश आज़ाद होने ही वाला है, तो आंदोलन कमज़ोर कर दिया था। इस कारण है वो ये एक अच्छी बात साबित नहीं हुई थी और आंदोलन कमज़ोर हो गया था। लेकिन इससे है वो अंग्रेज सरकार ने वो एक सीख जरूर मिली थी कि इसमें ब्रिटिश शासक को ऐसा लगा था कि अब हम भारत में उनका असर नहीं चलने वाला है और उन्हें आज तो नहीं तो कल भारत जरूर छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह है वो गांधी जी द्वारा अपने जीवन काल में वो बहुत सारे आंदोलन चलाए थे और देश की आज़ादी के लिए बहुत सहयोग दिया था, और उनकी आज़ादी का है वो देश की आज़ादी में उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अब बात करते हैं गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों की विशेषताओं के बारे में। तो ये जो आंदोलन चलाए थे गांधी जी ने, वो हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए थे। आंदोलन के दौरान है वो किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन वो रद्द कर दिया जाता था। यह भी एक कारण था कि हमें आज़ादी है वो बहुत देर से मिली थी। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर ही किए जाते थे। ये गांधी जी की आंदोलन की विशेषता थी। इसके अलावा महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी की मृत्यु है वो 30 जनवरी सन 1948 को वो नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे कि हे राम। और मृत्यु के बाद है वो दिल्ली में राजघाट पर है उनका समाधि स्थल बना दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर में है वो महात्मा गांधी की जो मृत्यु के पश्चात है वो ये तस्वीर महात्मा गांधी की है। इसके अलावा महात्मा गांधी का है वो सामाजिक जीवन है वो बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने है वो सत्य और अहिंसा का मार्ग में चुना था, और उन्होंने वो छुआछूत के लिए है वो बहुत छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए थे, और उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया था। जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए वो उन्होंने बहुत प्रयास किए थे। यानी कि जो पिछड़ी जाति थी OBC जो SC ST है उनके वो हरिजन नाम है वो उन्होंने ही दिया था, यानी हरिजन यानी ईश्वर का नाम पर ही दिया था। बात करें उनकी महात्मा गांधी की पुस्तकों के बारे में, तो महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज जो कि सन 1909 में आई थी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था सन 1924 में आई थी। और मेरे सपनों का भारत है, ग्राम स्वराज है, उसके बाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग एकात्मकता और रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्नान, ये कुछ महात्मा गांधी की पुस्तकें थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ अन्य
रोचक तथ्यों के बारे में। तो महात्मा गांधी को है वो भारत के राष्ट्रपिता का खिताब है वो भारत सरकार ने नहीं दिया था, अपितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी है वो आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन पर्यंत है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया था। 2 अक्टूबर को वो गांधी जी के जन्म दिवस पर है वो गांधी जयंती मनाई जाती है, और 30 जो जनवरी को है उनकी मृत्यु होती है, तो उस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। इसके अलावा गांधी जी एक अंग्रेज अधिकारी ने भी कहा था कि जिस अधिकारी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया था ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और नहीं बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत 1 वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। ये एक अंग्रेज अधिकारी ने वो कहा था। तो ये गांधी जी की मृत्यु है वो एक भारतीय ने ही यानी कि नाथूराम गोडसे ने ही कर दी थी। नाथूराम गोडसे से पूछा गया कि आपने इनकी मृत्यु क्यों की गई, तो उन्होंने बोला कि मेरा ओपिनियन साफ है, मैं उनको गांधी जी की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। वो एक महान क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जैसे कि पाकिस्तान बनाना, ये कुछ ऐसा था कि जो ये कहीं नहीं लिखा है कि जो देश के बंटवारा करता है उनको सज़ा मिल सकती है, एक किसी भी कोर्ट में नहीं लिखा है। तो इसलिए मैंने है वो गांधी जी को गोली मार दी थी। और गांधी जी ने है उनका मानना था कि गांधी जी ने है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सहायता दी है और इनका बहुत समर्थन करता है पाकिस्तान का। इसके विरोध में है वो कुछ हिंदू मुस्लिम के में आकर ही उन्होंने है वो गोडसे ने है वो महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। अब तो वो अपना ओपिनियन होता है कि कुछ लोग मानते हैं गोडसे अच्छे थे, कुछ लोग मानते हैं महात्मा गांधी जी अच्छे थे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महात्मा गांधी एक महान फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बहुत कुछ दिया है देश को। और दोस्तों इसका अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा है स्पेशल 2 अगस्त वाला, वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में है वो जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस वीडियो पे हैं वो आप हमें पॉजिटिव रिव्यू देंगे तो हम आपके लिए है वो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो पर आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसका PDF है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका एक पॉजिटिव रिव्यू है वो हमारे लिए है वो एनर्जी का कार्य करता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अपनी कोचिंग। नमस्कार।